और नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नर्स कक्षा के इस सत्र में। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसका यूज डिस्कस करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। ये 4 चैप्टर हैं, 4 पार्ट हैं, तो एक एक करके बारी बारी से इस सीरीज में हम वीडियो डालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्रिक 2 वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनो का मतलब है ट्रायंगल, मेट्रिक का मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट, तो हम लोग ट्रायंगल का मेजरमेंट तो बहुत तरह से करते ही आ रहे हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। ट्रायंगल यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग उसके साइड का मेजरमेंट निकालते हैं। मेजरमेंट तो करते ही हैं। तो यहां क्या खास होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या खास होने वाला है? बेसिकली आपको पता चलेगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक डिस्कस करूंगा। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजरमेंट जो करेंगे वो एंगल का करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे। वो कैसे, वो पता चलेगा अभी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, बताया गया होगा कि साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। Cos of any angle is base by hypotenuse. And tangent, sine, cosine, tangent of any angle equal to perpendicular upon base. ये मतलब स्कूल में बताया गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये किसी एंगल के बारे में बोल रहा है। थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल, एंगल किसका? ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल के किसी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके किसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, किसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेशियो निकालते हैं और उसको नाम देते हैं साइन, कॉसाइन एंड टेंजेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी। अब ये राइट एंगल हो गया। अब 2 एंगल बचे हैं जो एक्यूट एंगल हैं, थीटा एज एन एक्यूट एंगल अभी लिखिए, क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूट एंगल का ही मेजरमेंट, यानी ये सब साइन, कॉसाइन और टेंजेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, ये थीटा एक्यूट एंगल, यानी ये थीटा है, यानी इस एंगल का मेजरमेंट है थीटा।
मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है थीटा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 57 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। एक्यूट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल ही होगा। अब ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस एबीसी ट्रायंगल में बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? क्योंकि ऑल वी नो कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, जो भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल होता है। अब बचा ये दो साइड, इस दो साइड में किसको हम बेस कहेंगे, किसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे? तो आप देखिए कि ये थीटा जो एंगल बन रहा है किस साइड के साथ? हाइपोटेनस और इस साइड बीसी के साथ, हाइपोटेनस एंड बीसी के साथ। तो ये एंगल जिस साइड पे बन रहा है अदर देन हाइपोटेनस, उसी को बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। यानी हियर फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा, इस एंगल के लिए फॉर एंगल थीटा AC इज हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज एंड BC इज बेस, BC इज बेस। अब जो थर्ड साइड बता, जो कि बेस पे परपेंडिकुलर खड़ा है, बेस पे परपेंडिकुलर खड़ा है, एज इफ कि हमारे लिए ये जो इस पे हम खड़े हैं फर्श, ये मेरा बेस है, इसके ऊपर हम सीधा खड़ा है, यानी बेस के साथ हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देन इट विल बी परपेंडिकुलर। फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा AB is perpendicular, इस एंगल थीटा के लिए इसके जो जस्ट अपोजिट साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर, जिसपे ये एंगल बना है दैट इज बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। ये क्लियर रहना चाहिए। तो अब जो हम लिख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब यदि ये थीटा मान लीजिए 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, तो क्या ये जो रेशियो है 55 डिग्री यदि एंगल है तो इसका रेशियो, जैसा कि अब हम लिखते हैं रेशियो, यहीं से लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, इस केस में साइन थीटा क्या हो गया? AB बाई AC, AB अपॉन AC, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, BC बाई AC, BC बाई AC, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई BC। अब जरा सोचिए कि यदि ये थीटा कुछ है 55 डिग्री है, कितना है ये? 55 डिग्री है थीटा, ठीक है, और ये इसका कुछ साइज है साइड का। यदि हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाएं जिसमें कि ये एंगल थीटा तो 55 डिग्री ही रहे, लेकिन ये बेस बड़ा हो जाए, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, हाइपोटेनस बड़ा हो जाए, तो क्या ये रेशियो सेम रहेगा? ये रेशियो सेम रहेगा। थीटा 55 डिग्री के लिए लेट अस सपोज ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है
उसका रेशियो ए बी ए सी बी सी ए सी ए बी बाय बी सी है, कोई दूसरा एक ट्रायंगल बनाए जिसका कि ये लेंथ डी ई एफ, ये लेंथ बढ़ जाए, लेकिन ये एंगल थीटा रहे, तो क्या उस ट्रायंगल के लिए यही रेशियो लागू होगा? तो इसको जानने के लिए, ये बहुत जरूरी है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ये लिया और दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी यहां जैसे थीटा 55 डिग्री रखा, उसमें भी थीटा 55 डिग्री रखेंगे, ठीक है। और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वहां भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वही रेशियो रहेगा, मतलब एक पार्टिकुलर एंगल के लिए क्या ये रेशियो सेम रहने वाला है? क्या ये रेशियो सेम रहने वाला है? ऐसा तो नहीं कि यहां मान लीजिए ये हो गया 1:2 कुछ हो गया और जब इसको ट्रायंगल को बड़ा किए तो वो रेशियो चेंज हो जाए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर क्या एंगल का मेजरमेंट? तो यही जानने के लिए हम अभी दो ट्रायंगल बनाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में ये रेशियो फॉर ए पार्टिकुलर थीटा, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल रिमेन सेम, ठीक है। अब यहां देखिए मैंने 3 ट्रायंगल बनाए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड पी क्यू आर, और राइट ट्रायंगल बनाया है, और सब में ये एंगल का वैल्यू मैंने सेम रखा है, यहां थीटा लिखने का मतलब ये सेम वैल्यू है, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा में भी 55 डिग्री 57 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने रखा सेम है। और आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल से ये छोटा है, इससे ये बड़ा है। अब हम देखेंगे कि वो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का निकाला, तो एक पार्टिकुलर थीटा के लिए, यानी ये थीटा एंगल सेम है, इसके लिए ट्रायंगल के बड़ा छोटा होने पर भी रेशियो सेम रह जाता है क्या? उसको देखने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को दिमाग में ले आइए, जैसे हम अभी दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसके बारे में बात करते हैं, डी ई एफ। अब सोचिए इसमें एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई के इक्वल है, वो है 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल है एंगल ई के, वो है थीटा, वो क्या है? थीटा कुछ भी, जैसे मैंने वहां लिखा 55 डिग्री, यानी दोनों इक्वल एंगल है। तो जब अच्छा दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, या बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए क्राइटेरिया। जब दो किसी ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है यहां कि चूंकि ये थीटा इस थीटा के इक्वल है, तो इसके जो सामने अपोजिट में साइड है इसका रेशियो मींस इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी और उस ट्रायंगल में लेंगे डी ई, ठीक है, इक्वल टू। अब इसके सामने है ए सी, और 90 के सामने है यहां डी ई, इसका रेशियो इक्वल टू। थर्ड साइड क्या बचा? बी सी। अब ये दो एंगल इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, पक्का, ठीक है। तो अब इसके सामने का साइड है BC और इसके सामने का साइड है EF, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, अब इसमें रेशियो प्रपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सोचिएगा, AB बाई डी इक्वल टू AC बाई
ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है ये, सॉरी एफ डी एफ। ठीक है। अब रेशियो प्रोपोर्शन क्या कहता है, यदि दो रेशियो इक्वल है तो इसके न्यूमरेटर का रेशियो और इसके डिनोमिनेटर का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ। लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी अपॉन ए सी डी अपॉन डी एफ, आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह से ए बी या बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन डी एफ। लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा, और अभी क्या किया, इसके बीच से, फिर इसके बीच से, अब इसको इक्वल करके क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, बात समझिए। ये तीनों रेशियो इक्वल हुआ। अब इसको हम ले लिए, इस रेशियो को लिए। अब इसमें ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन ई एफ, अब हम कर सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, डी अपॉन डी एफ, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब इस दोनों को ले लेते हैं, बी सी अपॉन ए सी, ई एफ अपॉन डी एफ, इक्वल हो गया। इसको और इसको लेते हैं, इक्वल है ना, ए बी अपॉन बी सी, डी अपॉन ई एफ, इक्वल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब फिर चलते हैं इसमें, अब इसमें चलते हैं। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी वही हाल है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलर हो जाएंगे। यानी ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब फिर रेशियो लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, डी ई इसके सामने का पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, इसके सामने का डी एफ बाई इसके सामने का पी आर, इस एंगल के सामने ई एफ बाई क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो एंगल इस ट्रायंगल का इसके बराबर है उसके सामने का साइड का रेशियो, ठीक है, इक्वल होगा। ये हो गया। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सा जो है यहां जैसा लिखे ना वैसा लिखेंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग ट्रायंगल का एक ही ट्रायंगल में उसको रेशियो प्रोपोर्शन लगा करेंगे। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, डी ई अपॉन डी एफ, इसी से लिख सकते हैं, ये दोनों यदि इक्वल है, ये रेशियो डी अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन डी आर, दिस इंप्लाई डी ई अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ये रेशियो हो गया दूसरा। चलिए अब चलिए इसमें चलिए, इसमें तो अब यहां क्या हो जाएगा, जैसे उसमें किए थे, ई एफ अपॉन डी एफ इक्वल टू, ई एफ अपॉन डी एफ इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, ये भी ठीक। तीसरा देखिए, इसका डी ई अपॉन ई एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है, लिख दिए। अब थोड़ा सा यहां जो हम रेशियो लिखे हैं और यहां जो हम 3 रेशियो लिखे हैं, थोड़ा सा यदि आप क्या बोलते हैं,
स्ट्रेस देंगे या अपने दिमाग को लगाएंगे तो देखिए क्या मिलता है हमको, ध्यान से देखिएगा। ए बी अपॉन ए सी पहला जो मिल रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी अपॉन डी एफ। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, डी अपॉन डी एफ। यहां देखिए डी अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी और ए सी का रेशियो इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी का रेशियो, किसका रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो। इस ट्रायंगल में डी ई और डी एफ का रेशियो, और इस ट्रायंगल में पी क्यू और पी आर का रेशियो सेम है। क्या है, सेम है। कंडीशन क्या है, सिर्फ कंडीशन है कि तीनों ट्रायंगल में ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। मतलब अब यहीं से देखिए, इस एंगल के लिए इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसके लिए हाइपोटेन्यूज, ये हो गया इसके लिए हाइपोटेन्यूज, ये हो गया इसके लिए हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको क्या लग रहा है, ट्रायंगल का साइड का साइज बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तीनों रेशियो सेम आया फॉर ए पार्टिकुलर एंगल थीटा। तीनों एंगल यहां तीन, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल भी थीटा है, इसका भी ये थीटा है, इसका भी ये थीटा है। यानी यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल इक्वल हो तो ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइट ए बी बाय ए सी, पी बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच, डी अपॉन डी एफ पी बाय एच, पी क्यू अपॉन पी आर पी बाय एच, ये पी बाय एच कांस्टेंट रहा फॉर ए पार्टिकुलर एंगल थीटा। और इसी रेशियो को मैथमेटिशियन ने बोला दिस इज साइन ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। यानी ये डिपेंड सिर्फ कर रहा है एंगल थीटा पे, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर अ particular angle theta say 55 degree, ratio of two sides यानी perpendicular and height is same for all triangle which is called sin theta, ठीक है। अब इसी तरह देखिए cos theta को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मिटाते हैं। आइए, एक तो पहला हो गया, दूसरा देखिए, अभी मैंने ए बी ए सी डी डी एफ और डी डी एफ पी क्यू पी आर ये ले लिया। अब आगे बढ़िए, अब चलिए बी सी बाई ए सी, यहां देखिए बी सी बाई ए सी। दूसरा लेते हैं बी सी बाई ए सी इक्वल टू हमने लाया है ई एफ अपॉन डी एफ इक्वल टू ई एफ अपॉन डी एफ, यहां पे खोजिए ई एफ अपॉन डी एफ क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। अब जब ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हो गया बेस, यहां इसके लिए ये बेस हो गया, यहां इसके लिए ये बेस हो गया। अब BC बाई AC, BC बाई AC बेस बाई हाइपोटेन्यूज, EF बाई DF, EF बेस बाई हाइपोटेन्यूज, QR अपॉन PR बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यानी ट्रायंगल कितना भी साइज बढ़ा दें, यदि ये एंगल कांस्टेंट है फॉर दिस एंगल थीटा, दिस रेशियो इज कॉल्ड cosine theta which is written as
कॉस थीटा। आ गया तीसरा। चलिए, तो हमने ये ले लिया, इसमें ये ले लिया। अब बचा क्या? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, ये ले लिया। डी ई अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब यहां देखिए, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, ठीक है, डी ई बाय ई एफ परपेंडिकुलर बाय बेस, पी क्यू बाय क्यू आर परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये भी कांस्टेंट। और इस रेशियो कांस्टेंट रहा फॉर ए पार्टिकुलर एंगल, इस रेशियो को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज tan थीटा, दैट इज tan थीटा। ये तीन जो है बेसिक रेशियो हुए। अब इसी का रेसिप्रोकल, चाहे तो इस रेशियो को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट होगा, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे अलग और तीन रेशियो हमको मिलेगा। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर अ पार्टिकुलर एंगल, पार्टिकुलर एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो for that angle is defined as sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse cos theta base upon hypotenuse tan theta perpendicular upon base। अब ये जो है, ये मतलब कैसे कहां से आया, एक मैंने बेसिक सा कंसेप्ट दिया। हम जानते हैं बेसिक कंसेप्ट में आजकल लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, आजकल इंटरेस्टेड रहते हैं कि सम बना के दे दीजिए तो वो भी होगा। लेकिन एक टीचर, अच्छे टीचर का फर्ज होता है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया जाए। अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बारी बारी से लिख देते हैं ऊपर में, जो कि आपको याद करने में सुविधा होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल सी थीटा है। तो थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड जो राइट एंगल के सामने है हाइपोटेनस, और जिस पे एंगल बना है थीटा दैट इज बेस। और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। दूसरा कॉस थीटा, कॉसाइन बोलते हैं इसको, कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। तीसरा tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो याद रखना है। तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो P से शुरू करना है। किसे शुरू करना है? P से। P से शुरू करना है, P H B H P B, P H B H P B। देखिए P H P H, फिर B H, फिर P B। ठीक है, सबसे लास्ट में P आता है अल्फाबेट में। P तो साइन में सबसे पहले लेंगे P, चूंकि यहां साइन पहले आ रहा है, साइन में लेंगे P। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस में ले रहे हैं B, तो P H B H, और tan में P B, ये याद रखना है। अब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉस को सेकेंड बोलते हैं, को सेकेंड, टेंजेंट एंड सेकेंड, ये सर्किल का पार्ट होता है। सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं सेकेंड, और सर्किल पे एक पॉइंट से जाता हुआ लाइन को कहते हैं टेंजेंट। तो इसको बोलते हैं सेकेंड कॉसेकेंड, टेंजेंट उसी से साइन कॉसेक कॉसाइन। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये हुआ साइन का उल्टा। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और
6 हुआ कॉट थीटा, कोटेंजेंट यानी 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यदि इस टर्मिनोलॉजी में लिखना है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल h/p, h/p, h/b और यहां b/p, ये हो गया। रेसिप्रोकल कर दिए सबको, रेसिप्रोकल। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब थोड़ा सा कुछ जो है नया ये कि हमने ये अब लिख लेते हैं DEF या ABC रख लीजिए, ABC। इसको मान लिया थीटा, ठीक है, ये राइट एंगल। ये मान लीजिए कोई एंगल है अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। अभी हमने ये जो रेशियो निकाला एंगल थीटा के लिए निकाला, एंगल थीटा के लिए। अब इसी राइट ट्रायंगल में इधर भी तो एक एंगल बन रहा है, वो भी एक्यूट एंगल है। उसके लिए यदि रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो अब कौन सा साइड इसमें परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड इसमें बेस होगा, कौन सा साइड इसमें हाइपोटेनस होगा। यहां मैं आपके सुविधा के लिए देता हूं। यहां देखिए AB बाई AC हुआ, ये BC बाई AC हुआ, ये AB बाई BC हुआ, ठीक है। इसको रहने दीजिए, इसी का रेसिप्रोकल है। अब यहां देखिए ये थीटा के लिए, थीटा को मेजर किए हैं तो उस तरह से रेशियो बना। अब अल्फा के लिए रेशियो हमको निकालना है। सीधी सी बात है, क्या बताया मैंने, 90 डिग्री जो राइट एंगल है इसके सामने का साइड, लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अल्फा के लिए ये भी भुला जाइए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसको भुला जाइए अल्फा के लिए। अब जो एंगल की बात मैं कर रहा हूं, जिस एंगल का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस साइड के साथ बन रहा है दैट इज बेस। अब यदि हमको लिखना हो साइन अल्फा, फॉर्मूला तो वही है P/H, लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए P/H, ध्यान दीजिए यहां P क्या हो गया, P यहां BC हो गया, क्या हो गया BC, H तो AC ही रहा। यहां P क्या था थीटा के लिए AB, वहां परपेंडिकुलर क्या बन गया BC, ठीक है। cos अल्फा B/H, अब B बेस क्या हो गया AB, और बेस हो गया अभी हाइपोटेनस तो ऐसी ही है, ठीक है। tan अल्फा के लिए P/B, यहां P क्या हो गया BC, B क्या हो गया AB। देखिए अंतर आ गया सब में। तो आपको जुडिशियसली ये देखना है कि हमको किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यही होगा P/H, B/H, P/B, बट आपको देखना पड़ेगा कि उस एंगल के लिए P ये होगा, जबकि इस एंगल के लिए P ये होगा। हाइपोटेनस तो ऑलवेज जो है राइट एंगल के सामने का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां तक अब हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के बाद कुछ हम लोग रिलेशन, जिसको आइडेंटिटी भी कहेंगे या रिलेशन कहेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम डिलीट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B,
इसका रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक थीटा h/p, ऐसे लिखिए साइन थीटा 1/sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। बेसिक रेशियो यही है, इसी का रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। अब यहां से देखिए कुछ कुछ चीजें आपको आराम से मिलेगा, जैसे फर्स्ट थिंग साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। देखिए तो साइन थीटा को यदि इधर ले जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। साइन थीटा को इधर ले गए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कॉस थीटा को इधर ले गए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, चूंकि रेसिप्रोकल है इसका वैल्यू आएगा 1। तीसरा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन 1 ही होगा, कॉस उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड कॉट 1 होगा। एक और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आइए, देखिए यहां P/H है, यहां B/H है, B/H, ठीक है। इसका रेशियो निकाल के देखिए तो क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालिए। साइन थीटा क्या है, P/H बाई कॉस थीटा क्या है, B/H इक्वल टू P/H, ये H ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट कर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो H कट गया, P/B इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, दैट इज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हुआ। अब कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, ठीक है। तो ये हुआ ट्रायंगल के साइड का रेशियो किसी खास एंगल के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, ये हुआ, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल जब होता है उसको कहते हैं कॉसेक, ये टेन कॉट सेक कॉट। इससे आया कि साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 होगा, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। वेरी गुड। साइन थीटा और कॉस थीटा का जब रेशियो हम निकालते हैं तो क्या आता है, टेन थीटा। आराम से यूज करेंगे, जहां कहीं भी यूज करना होगा, जहां मान लीजिए जरूरत साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिया हुआ है, हमको जरूरत है टेन थीटा, तो उसको टेन थीटा कर देंगे। टेन थीटा दिया हुआ है, ऐसा हमको करने की जरूरत है, ऐसा कर देंगे, जहां जैसा जरूरत होगा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब चलिए, अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो संबंधित है कि उसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमने साइन थीटा का कुछ वैल्यू होगा, साइन थीटा क्या रेशियो है, दो साइड का रेशियो है। थीटा कोई एंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो राइट एंगल है, तो साइन थीटा का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अब यदि हमको साइन थीटा का कहीं स्क्वायर करना पड़े, साइन थीटा का कहीं स्क्वायर करना पड़े, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, साइन थीटा का स्क्वायर को हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने
थीटा के करस्पॉन्डिंग जो साइन है उसका स्क्वायर किया, थीटा के करस्पॉन्डिंग जो साइन का वैल्यू है उसका स्क्वायर किया। साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिखेंगे हम ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। उसी तरह से कॉस थीटा का होल स्क्वायर यदि होगा तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक थीटा या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का यदि स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर करना होगा तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम समझेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। सिमिलरली टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। मान लीजिए क्यूब का बात होगा, सेम वे साइन थीटा क्यूब, उसको लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा क्यूब लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा। टैन थीटा का क्यूब लिखेंगे टैन क्यूब थीटा। कॉसेक थीटा का क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। सेक थीटा का क्यूब सेक क्यूब थीटा। कॉट थीटा का क्यूब कॉट क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा यदि कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको समझना है साइन थीटा का पावर 3, साइन थीटा का होल पावर 3। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम कुछ आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटी मतलब जो कि इक्वलिटी विच आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं। पहला आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो है ऐसा करिए, यहां देखिए साइन थीटा है, यहां कॉस थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका देखिए तो क्या वैल्यू आता है, हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। साइन थीटा का वैल्यू आपके सामने क्या है? P और H का रेशियो। किसी ट्रायंगल में यदि कोई एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल में कोई एक्यूट एंगल थीटा है, उस एंगल के लिए हमको साइन निकालना है, दैट विल बी ए रेशियो P by H। उस थीटा के सामने का साइड P और हाइपोटेनस H। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन थीटा का वैल्यू है P by H। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब अभी तुरंत समझाया, साइन थीटा का होल स्क्वायर P by H का, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा B by H का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता है? P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ठीक है। अब जरा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये हो गया P, ये इस पे एंगल बन रहा है P, ये हाइपोटेनस। तो अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कट दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे जो कुछ आइडेंटिटी और बन सकता है उसको देख लेते हैं। यदि हमको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिए, साइन स्क्वायर को उधर कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहने दिए इधर, कॉस को उधर किए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रूफ करेंगे तो वहां पर धड़ल्ले से इसका यूज हम करेंगे। जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 कर देंगे। कहीं ऐसा हो सकता है कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा को हटाना है, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन लाना है, तो वहां कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कहीं ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है, कॉस स्क्वायर लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी देखिए। अब कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, इसको यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू h अपॉन पी। क्या हो जाएगा? h अपॉन पी। साइन थीटा बोलता है h अपॉन पी। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा h अपॉन बी, h अपॉन बी। कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा p अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या क्या कहां से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। देखिए, कॉसेक थीटा में है h अपॉन पी, h अपॉन पी। ठीक है। और कॉट थीटा में है b अपॉन पी, कॉट थीटा में है b अपॉन पी। ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा में है h अपॉन पी, कॉट थीटा में b अपॉन पी। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे पी स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, ऊपर में कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले करिए। ऐसे मुझे तो पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं करता हूं। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा करिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो रहा है h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा हो रहा है बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। थोड़ा सा सोचिए कि यदि इस दोनों को माइनस करें तो एलसीएम तो सेम रह जाएगा। ऊपर में देखिए क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऊपर में लगता है पी स्क्वायर आने की संभावना है। तो अब क्यों ना इसका हम यूज कर लें। यानी क्या करें भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो मैंने निकाला है उसमें यदि कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो हमको आ रहा है h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कैंसिल 1। व्हाट एन आइडेंटिटी सर जी। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब इसी से जो आइडेंटिटी बन सकता है वो बन सकता है, देखिए इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर रख दिए, 1 को इधर ले आए, -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे जो आइडेंटिटी डिराइव हुआ ये, दूसरा आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे जो डिराइव हुआ ये आइडेंटिटी। तो आपको बेसिकली याद रखना है ज्यादा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें जो है हम तो कहते हैं लोगों को ये याद रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसी से ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी, इसको डिलीट करते हैं, थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, अभी हमने कॉट और कॉसेक को लिया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान इस पे दीजिए, सेक और टेन वाले पेयर पे, सेक और टेन वाले पेयर पे यदि इसका स्क्वायर करेंगे, इसके नीचे बी स्क्वायर आएगा, ऊपर में स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर आएगा। कुछ बात बनने वाली है कि नहीं है? तो चलिए सेक का स्क्वायर करिए, सेक स्क्वायर थीटा करिए, सेक स्क्वायर थीटा यानी h अपॉन बी का होल स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा करिए, टेन स्क्वायर थीटा किए, p अपॉन बी का होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है, अब प्लस करेंगे तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं पाएंगे। लेकिन यदि माइनस करें h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आएगा, तो क्यों नहीं हम वही करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दें, क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कैंसिल आउट 1। दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से जो दूसरा आइडेंटिटी बनेगा वो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और तो कुछ नहीं बनना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी या तो इसको याद रखिए, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता, आसान रहता है इसको याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी से ये याद हो जाएगा। मतलब तीन जो है मेजर आइडेंटिटी जो हमने बताया, वो पहला तो ये है, फिर से लिख देता हूं, तीसरा ये है, दूसरा मैंने बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहला बनाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से आया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से आया था कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको एकदम आत्मसात कर लेना है। इसमें जितना भी चीज लिखे है सब आत्मसात करने लायक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइट, कॉस थीटा बेस बाय हाइट, टेन थीटा perpendicular by base, cosec theta is the reciprocal of sin theta, 1 by sin theta, sec theta equal to 1 by cos theta, cot theta equal to 1 by tan theta, इसी से sin theta into cosec theta, चूंकि दोनों रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट 1 होगा, cos theta into sec theta 1 होगा, tan theta into cot theta 1 होगा, tan theta equal to sin theta by cos theta होगा, cot theta equal to cos theta by sin theta होगा, sin square theta plus cos square theta will always be 1, cosec square theta minus cot square theta is 1, sec square theta minus tan theta is 1। ये आइडेंटिटी है, these are the identity। आइडेंटिटी का मतलब क्या, सब इक्वलिटी है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट साइड में है कुछ, इक्वल है, सब इक्वलिटी है, ऑल आर इक्वलिटी, ऑल आर इक्वलिटी, जितना भी हमें लिखा है सब इक्वलिटी है। बट these equality are true for every value of variable, and here variable is theta। यही वैल्यू बढ़ घट सकता है, थीटा का ही वैल्यू थोड़ा बड़ा बन जाएगा, थोड़ा छोटा बन जाएगा, बढ़ घट सकता है। तो these are the trigonometric identity। मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। और इससे फायदा ये होता है जब बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो फॉर्मूला भी याद रहता है और उसको अप्लाई करना भी आसान हो जाता है। यही मेरा ध्येय रहता है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ जो पार्टिकुलर एंगल है, जैसे थीटा का वैल्यू यदि 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, उस केस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस और टैन का वैल्यू क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और याद करने का एक बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है, समझ में आती है, तो कमेंट करके आप मेरा उत्साहवर्धन जरूर करिए। और यदि कुछ पूछना हो, जो बातें समझ में ना आए, वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मेल आईडी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी पे भी जरूर दीजिए। हमको आपकी सेवा करने में आनंद आएगा।